अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। कुछ बड़ी अहम अपडेट्स हैं जो आपके साथ इस व्लॉग में शामिल करूंगा। इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही कल ज़मानतें मिली तो एक तासुर था कि इमरान खान साहब को अब रिलीफ मिल रहा है, और उसके फ़ौरन बाद कुछ ऐसी घटिया हरकतें की गई पंजाब के अंदर, स्पेशली अलीमा खान साहिबा के घर में नामालूम अफराद का घुस जाना और उनके बेटे को अगवा करके ले जाना। उसके बाद इमरान खान की ज़मानत की खुशी में मिठाई बांटते हुए मासूम बच्चियों को और उनके वालिदैन को सड़क से उठा करके हवालात में बंद कर देना। ये इतना गलीज़ अमल था, ये इतनी घटिया और ओछी हरकत थी जिसके ऊपर पूरा सोशल मीडिया इस वक्त बात कर रहा है, तनकीद कर रहा है। पूरी दुनिया के इंटरनेशनल जर्नलिस्ट इसके ऊपर लिख रहे हैं। आपके जहन में आने वाले सवालों के जवाब में व्लॉग के आखिर में दूंगा कि इस ओछी हरकत के पीछे कौन था। कहीं ना कहीं ये तासुर बनता हुआ नज़र आया कि इमरान खान साहब को अब रिलीफ मिल रहा है। कौन ये तासुर कायम करना चाहता है, और फिर इस तासुर को ख़त्म करने के लिए वो कौन सी ताकत है जो इस तरह की हरकत कर रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट है, आपके साथ शामिल करूंगा। सबसे पहले हम खबर की तफसील में जाएंगे। अलीमा खान साहिबा का बेटा शाहरेज़ खान, ये डॉन न्यूज़ के आर्टिकल के मुताबिक शाहरेज़ खान द ट्रायथलीट स्ट्राइविंग फॉर द विक्ट्री ऑन ग्लोबल स्टेज। शाहरेज़ इज़ द सेकंड पाकिस्तानी ट्रायथलीट टू क्वालिफाई फॉर द आयरन मैन 70.3 वर्ल्ड चैम्पियनशिप। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाला ये खूबरू नौजवान, जिसका सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो सियासी शख्सियत नहीं है, यहाँ तक कि इनकी वालदा का भी सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। इनके घर के अंदर सिविल कपड़ों में नामालूम अफराद घुसते हैं, ख़ानदान वालों को ज़दोकोब करते हैं और फिर उसके बाद उन्हें अगवा करके ले जाते हैं। ताहाल उनके बारे में कोई मालूमात नहीं, किसने उन्हें अगवा किया, कौन उन्हें लेकर के गया। लाहौर के और पंजाब के आईजी तक इस वाक़ये से लाइल्मी का इजहार करते हैं। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी राना सनाउल्लाह टेलीविज़न पर बैठ के इजहार लातअल्लुक़ी करते हैं कि हमें इस बारे में नहीं पता कि उन्हें कौन उठा करके ले गया है। इन चीज़ों को ज़रा आपने समझना है, आगे इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग तफसीलात आपके साथ शामिल करूँगा। दूसरी तरफ एक बयान आज मरीम नवाज़ का मेरी आंखों के सामने से गुजरा। ये छोटा सा क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएं। मेरा बेटा जुनेद मुझे बता रहा था कि वो घर की तरफ आ रहा था, उसके साथ सिक्योरिटी की गाड़ियां थी, पेट्रोलिंग की गाड़ी थी, उसने पकड़ लिया और उन्होंने जुनेद को कहा कि हमें तो पता नहीं था कि इसमें वजीर आला का बेटा बैठा हुआ है, तो हम आपसे माफ़ी मांगते। एक तरफ फार्म 47 की नकली वजीर आला के मुताबिक जब कानून नाफिज करने वाले इदारे ने कानून तोड़ने पर उनके बेटे को रोका और जब गाड़ी के अंदर देखा कि वज़ीर आला का बेटा है तो उन्हें कहा, ओहो, हमें नहीं पता कि वज़ीर आला के साहबजादे इसके अंदर सफ़र कर रहे हैं, लिहाजा आप हमें माफ़ कर दें, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। और इस बात को स्टेज पर फ़ख्र के साथ बयान कर रही है पंजाब की वज़ीर आला। ये दिखाना चाहती है कि मेरा बेटा कितना अच्छा है कि उसने चालान भर दिया, लेकिन इसे इतना अक्ल, इतनी फ़हम नहीं है कि ये अपने ही सूबे जिसकी ये वज़ीर आला बनी फिरती है जेली, उसके निज़ाम को नंगा कर रही है अपने मुंह से कि यहाँ की पुलिस इस तरह से काम करती है कि अगर गलती से वज़ीर आला के बेटे को रोक ले तो फिर उससे माफ़ी मांगती है हाथ जोड़ करके, माजरत बादशाह सलामत के नवासे और शहज़ादी की औलाद साहिबा, हमने कानून तोड़ने पे आपको रोका, लिहाजा हम हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं, आप जाइए यहाँ से। और दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म का भांजा, उनकी बहन का बेटा, जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है, पाकिस्तान का सेकंड टॉप एथलीट है, उस शख्स को घर में घुस करके अगवा कर लिया जाता है। ये इस वक्त पंजाब चल रहा है पाकिस्तानियों। एक तरफ बरतानिया की हसीनाओं के साथ गोल्फ़ खेलने वाले इस अमीरज़ादे के साथ पुलिस का क्या रवैया होता है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले बेगुनाह बेकसूर आम शहरियों के साथ ये रवैया होता है पंजाब पुलिस का। अगली खबर बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही हार्ट ब्रोकन है। इस वक्त पूरा पाकिस्तान इस खबर पे परेशान है और हैरान है कि आज पाकिस्तान किस नहज पर पहुंच चुका है।
یہ मासूम बच्ची आप देख चुके होंगे, इनकी वीडियो आपने देखी होगी। एक तकरीब में ज़मान पार्क के अंदर ये खान साहब को बड़ी ही मोहब्बत के साथ हक कर रही थी, उन्हें प्यार कर रही थी, उनके साथ लग रही थी। इस मासूम बच्ची को इसके वालिदैन के समेत सिर्फ इस वजह से गिरफ़्तार कर लिया गया सड़क से उठा करके कि ये बच्ची मिठाई बांट रही थी अपने वालिदैन के साथ इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलने पर। अब जनाब ज़ुबैर नियाज़ी साहब की खबर के मुताबिक कप्तान को गले लगाए ये बच्ची मिन्हा कासिम समेत 2 छोटी बच्चियां खातून सादिया अयूब, काशिफ कश्मीरी समेत मज़ीद 4 पाकिस्तानियों को जेली फार्म 47 पर बनी पंजाब हुकूमत ने गिरफ़्तार करवा कर पुलिस स्टेशन मजंग मुंतकिल कर दिया। इनका जुर्म इमरान खान की ज़मानतों की खुशी में मिठाई तकसीम करना था। एक 3 साल की, एक 5 साल और एक 6 साल की बच्ची गिरफ़्तार कर ली गई मरियम नवाज़ की बदमाश पुलिस की तरफ से। जनाब अली, वहाँ पे एक बहुत ही अफसोसनाक मंज़र तब हुआ जब सहाफ़ियों ने और आसपास के लोगों ने ये देखा कि वो बच्ची बिलबिला रही थी, चीख रही थी सिर्फ इस बात पे कि मेरे बाबा को छोड़ दें, मेरे बाबा की कोई गलती नहीं है। आप में से जितने भी मर्द व ख़वातीन हज़रात मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं, अगर आपकी 6 साल, 4 साल, 5 साल की कोई बेटी है तो अल्लाह ना करे, क्या आप ये मंज़र इमेजिन कर सकते हैं कि बेगुनाह बेकसूर आपको सड़क से उठा कर के ले जाया जाए और आपकी मासूम बच्ची उस डर और खौफ के अंदर सहम कर चीख रही हो कि मेरे बाबा को छोड़ दें, मेरी मामा को छोड़ दें। उस मासूम से जहन, उस मासूम सी बच्ची को तो ये भी नहीं पता कि ये पकड़ के ले आने वाले मेरे बाप के साथ क्या करेंगे, मेरी माँ के साथ क्या करेंगे। उस खौफ, उस ट्रॉमा का अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। ये रियासत है, ये रियासत के इदारे हैं, ये इंटेलेक्चुअल माइंड यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये जानवर आपके पाकिस्तान को इस वक्त चला रहे हैं जिनके नाखून के नीचे से भी इंसानियत नहीं गुजरती, जिनकी आँख में शर्म नहीं है, हया नहीं है, जिनके खून के अंदर गैरत नहीं है, जिनके जिस्म के अंदर ईमान की रत्ती तक मौजूद नहीं है, कि इस लेवल पे ये लोग गिर चुके हैं कि माँ बाप को उनकी बच्ची के सामने समेत उनकी औलादों को उठा करके हवालातों में बंद कर देते हैं। जुर्म ऐसे फैलता है, लोग दहशतगर्द ऐसे बनते हैं जब इस लेवल पे जाके उनके साथ जुल्म किया जाता है। ये इंतहाई अफसोसनाक फुटेजेस थी जो सोशल मीडिया पे आज गर्दिश कर रही हैं। ये मासूम सी बच्ची और उसके वालिदैन तक को गिरफ़्तार कर लिया गया। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ये एनालिसिस भी आपके सामने रखूँगा कि इन हरकत के पीछे कौन हो सकता है, स्पेशली इस सिनेरियो के अंदर। मैं 3 सवाल आपके सामने रखूँगा और उन सवालों में ही आपको जवाब मिल जाएगा। आपने 3 सवाल सोचने हैं। इमरान खान साहब को ज़मानतें मिली, रिलीफ मिला, उसके फ़ौरन बाद अचानक से ये हरकत कर ली गई। अब इससे क्या पैगाम देना चाह रहा था जो भी शख्स इसके पीछे था, चाहे वो मरियम नवाज़ है, नवाज़ शरीफ है, या इस्टेब्लिशमेंट है, या कोई और ताकतवर शख्सियत। इमरान खान को 8 मुकदमात में ज़मानत मिली। पहला सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस, स्पेशली चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जिन्हें 2 सीनियर जजेस को हटा के सामने से बनाया गया सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस गैर आइनी तरमीम के नतीजे में, क्या सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करते हैं? ये पहला सवाल है। अगला सवाल, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब को रिलीफ दिया तो क्या नवाज़ शरीफ के कहने पे दिया? क्या नवाज़ शरीफ सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को रिलीफ दिलवा सकता है? और तीसरा सबसे अहम सवाल, क्या इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ दिलवा सकती है? इमरान खान को रिलीफ दिलवाकर किसको पैगाम दिया जा रहा है? या फिर इमरान खान को रिलीफ मिलने के बाद इस तासुर को ख़त्म करने की कोशिश कौन कर सकता है? आप डॉट्स को कनेक्ट करें, आप इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि इस वक्त मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक इंसाफ के कारकुनान के दरमियान एक बड़ी बहस चल रही है कि शेर अफजल मरवत का एक बयान जो चंद ही दिन पहले आया था, जिस बयान के मुताबिक वो ये कह रहे थे
کہ ایک بہن کا جو بیٹا ہے وہ 9 مئی کے کیسز میں 10 سال کی قید کاٹ رہا ہے، جبکہ دوسری بہن کا بیٹا بھی اتنا ہی مطلوب تھا لیکن وہ آزاد پھر رہا ہے۔ شیر افضل مروت کے اس بیان کے بعد ان پر شدید تنقید کی جا رہی ہے، یعنی کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ حلیمہ خان کے بیٹے کو بھی گرفتار کیا جائے۔ آج اسی تناظر میں لوگ اس چیز کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ شاید شیر افضل مروت کا مشورہ یا اس کا انفلوئنس بھی اس کے اندر استعمال ہوا۔ کچھ لوگ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اختلافات تو بہت ہی شدید لیول پہ چلے گئے ہیں، لیکن ان گرفتاریوں کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ ان معصوم بچوں کو گرفتار کر کے کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے اختلافات اب تک اپنی جگہ پر قائم ہیں جب تک میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں، میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، لیکن آنے والے چند دنوں میں ان اختلافات کو ختم کر کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یاد رکھیے گا، میں ہمیشہ کہتا ہوں، چوری کے مال پر اگر لڑائی ہو جائے دو چوروں کے درمیان تو معاملہ عدالت میں نہیں لے جایا جا سکتا، کیونکہ مال چوری کا ہے۔ تو چور مل بیٹھ کر کے فیصلہ کر لیتے ہیں، یا پھر طاقتور چور کمزور چور کا مال ہڑپ لیتا ہے، اسے مار کر دبا کر کے۔ اب یہاں پاکستان کے اندر طاقت کا کھیل اس مرحلے میں داخل ہو چکا ہے کہ ایک فریق مکمل طاقت چاہتا ہے، دوسرا فریق اپنے لیے ریلیف اور اپنے وجود کو بچانے کی تیاری کر رہا ہے۔ دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ آنے والے دن بڑے انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں۔ خیال رکھیے گا اپنا۔ اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ مزید تفصیلات کچھ اہم ایشوز کے اوپر شامل کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔